एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोगों में से कितने लोगों को पसंद था? भाई मुझे तो बहुत पसंद था और इसीलिए मुझे हिस्टोरिकल मूवीज देखना भी बहुत ज्यादा पसंद है। हिस्ट्री सब्जेक्ट से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं एक हिस्टोरिकल मूवी जिसका रिसेंटली ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, स्टारिंग अक्षय कुमार एंड मनुश्री चिल्लर। ट्रेलर के बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और ट्रेलर का रिव्यू भी करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर कुछ लोगों को पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं मालूम है तो मैं उन्हें थोड़ी बहुत ही डिटेल दे पाऊंगा जो मैंने कहीं से सुनी है, कहीं से मुझे जो है इंफॉर्मेशन मिली है, कहीं मैंने पढ़ा है। सो बेसिकली पृथ्वीराज चौहान वाज बेस्ड इन राजस्थान, अजमेर। यस, ही वाज बेस्ड इन अजमेर, ही वाज द रूलर ऑफ अजमेर। अजमेर जो कि राजस्थान का एक बहुत ही जाना माना शहर है। हम सब वहां दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाते रहते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाते हैं तो वहां से हम तारागढ़ की दरगाह पर भी जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है जब वो पहाड़ हम चढ़ते हैं और वो पहाड़ का जो नाम है वो तारागढ़ क्यों रखा गया है? Yes, so I have that information. So basically तारागढ़ जो नाम था उस जगह का, उस पहाड़ का, वो बेसिकली पृथ्वीराज चौहान जी की जो बेटी थी ताराबाई उनके नाम पे रखा गया था और इसलिए उसका नाम तारागढ़ रखा गया है। वहां जब हम पहाड़ पे चढ़ के तारागढ़ की दरगाह पर जाते हैं तो वहां पर बीच में एक किला हमें दिखता है, एक फोर्ट दिखता है जो कि बहुत ज्यादा आज की हालत में बहुत ज्यादा टूट गया है और गवर्नमेंट ने जो है उसे ज्यादा जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दी है। सो दैट इज बेसिकली जो फोर्ट है वो पृथ्वीराज चौहान का फोर्ट है और ताराबाई जो है उनकी बेटी वहां रहती थी। सो दिस वाज समथिंग जो मुझे पता चली थी कहानी, और ये जो है सच भी हो सकती थी कि जो हिस्टोरिकल जो चीजें होती है वो बहुत सारी जो है कहानी बनावटी भी होती है, कई कई सच भी होती है। तो ये जो है मैं बहुत बार जो है राजस्थान विजिट करते रहता हूँ, अजमेर कई दफा जाते रहता हूँ, तो मुझे वहां के लोकल से जो है ये कहानी सुनने में आई थी। नाउ कमिंग बैक टू द पृथ्वीराज चौहान ट्रेलर। देखिए जब हिस्टोरिकल मूवीज की बात होती है ना तो हिस्टोरिकल मूवीज जो एक जॉनर है, जो पीरियड फिल्म्स का जॉनर होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी एक्टर उठ के आएगा, 1-2 महीने की अपनी डेट्स देगा, 3 महीने की डेट्स देगा और जो है वो 3 महीने में 60 डेज में रैप अप हो जाएगी फिल्म और आप जो है उसमें VFX, CGI ग्राफिक्स की जो है भरमार करके और वो जो है लोगों के मुंह पे थोप दोगे। स्पेशली जो पीरियड फिल्म्स होती है वो तो इस तरह से नहीं बन सकती। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। अगर ट्रेलर नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ट्रेलर को देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा कि ट्रेलर लुक्स ग्रैंड, द VFX इज गुड, द ग्राफिक्स इज रियली गुड, जो कि आजकल हर बड़ी फिल्म में होता है यार। इनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है और अगर यार ये तो YRF की फिल्म है, आदित्य चोपड़ा इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, सो ऑब्वियसली फिल्म का एटलीस्ट 150-200 करोड़ का बजट होगा ही होगा। अब उसमें VFX तो बिल्कुल अच्छा है, वो हमें ट्रेलर में भी दिख रहा है। बट हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म जो होती है ना वो सिर्फ VFX से नहीं बनती है, उसमें एक आर्टिस्टिक लेवल की जरूरत होती है, उसमें एक्टिंग परफॉर्मेंस की जरूरत होती है और यहीं जहां तक मैंने ट्रेलर देखा है तो यहीं पर पृथ्वीराज पूरी तरह से लैक हो रही है। अगर आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का ट्रेलर देखा है तो मैं हक ईमान से एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, पूरी ईमानदारी से कहिएगा कि कहीं भी आपको अक्षय कुमार उस रोल में जस्टिफाइड लगे? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगे। आई लाइक अक्षय कुमार, मुझे उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। ही फिट्स इन अ पर्टिकुलर सम काइंड ऑफ अ जॉनर। और मुझे ना यार पता नहीं क्यों जब से मैंने फिल्म का फर्स्ट पोस्टर देखा था ना तभी से ही मुझे वो वाइब्स जो है वो आ नहीं रही थी यार। मुझे इवन जब मैंने फर्स्ट पोस्टर देखा था तो मुझे वो फोटोशॉप लग रहा था पोस्टर, ऐसा लग रहा था कि कोई और बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर, पीछे मनुश्री चिल्लर है और कोई और बैठा हुआ है और उनके ऊपर जो है फेस पे जो अक्षय कुमार का फेस लगा दिया गया है। आई डोंट नो, मे बी दैट वाज अ बैड पोस्टर एडिटिंग, बट एनीवेज उसके बाद में फिल्म का टीजर आया। अगेन दैट टीजर वाज अगेन डिसअपॉइंटिंग और सोशल मीडिया पे कई ट्रोलिंग हुई थी उसकी। उसके बाद में फाइनली जब ट्रेलर आया है, आई हैड अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन विद दिस ट्रेलर बट इट वॉज सीरियसली डिसअपॉइंटिंग। और फिल्म का ट्रेलर मुझे इसलिए डिसअपॉइंटिंग नहीं लग रहा है क्योंकि फिल्म का स्केल अच्छा नहीं है या फिर पीरियड फिल्म है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो उस तरह से प्रोड्यूसर ने नहीं दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने तो मुझे ऐसा लग रहा है आदित्य चोपड़ा ने पूरी कोशिश की है इस फिल्म को बचाने की और फिल्म में पैसे भी उन्होंने भरपूर लगाए हैं, बट एक्टिंग डिपार्टमेंट में, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ये फिल्म पूरी तरह से लैक हो रही है बिकॉज अक्षय कुमार कोई एंगल से पृथ्वीराज चौहान लगी नहीं ले। पृथ्वीराज चौहान वो नाम सुन के ही एक एक ब्रेवरी और एक योद्धा की जो पर्सनालिटी है वो आपके सामने आ जाती है बिकॉज ही वाज सच अ ब्रेव वॉरियर। तो यार ये अक्षय कुमार जो है ना ये पूरी तरह से मिसफिट है, पूरी तरह से मिसकास्ट हो गए हैं इस फिल्म में और मुझे यही नहीं समझ में आया कि इतनी बड़ी फिल्म इतने बड़े प्रोड्यूसर ने बनाई है और इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो उन लोगों को फिल्म बनाने से पहले या जब फिल्म प्रोडक्शन स्टेज पे थी, जब फिल्म तैयार हो रही थी, तो जरूर उन लोगों ने क्लिप्स देखी होगी, तो उन्हें ये कहीं एहसास नहीं हुआ कि यार
ये कास्टिंग गलत हो गई है या फिर उन्हें मेहनत करना चाहिए ज्यादा। और कास्टिंग से मैं एक बात और कहूंगा, मैं बार बार इस चीज के लिए कह रहा हूं कि कास्टिंग गलत लग रही है, कास्टिंग गलत लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षय कुमार अच्छे एक्टर नहीं है। ही इज अ वेरी गुड एक्टर, अक्षय कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के इस फिल्म में जो है मेहनत नहीं की है। बिकॉज देखिए अभी वो क्या कर रहे हैं, हर फिल्म जो है वो फटाफट बना रहे हैं, यानी अब साल में उनकी 5-5 6-6 फिल्म आ रही है। सो आई डोंट नो, वो उनका अपना एजेंडा हो सकता है। और कई अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पृथ्वीराज जैसी फिल्म को अक्षय कुमार ने सिर्फ 3 महीने में रैप अप कर दिया था। कैन यू इमेजिन, जस्ट 3 months। इतनी बड़ी फिल्म के लिए, इतने बड़े कैरेक्टर के लिए उन्होंने ना ही अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया, ना ही अपने लुक्स पे ध्यान दिया और ना ही लैंग्वेज पे ध्यान दिया। यानी कि जब वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं तो उन्हें आपको राउडी राठौड़ की याद आ जाएगी। लुक देख के तो उनका जो हाउसफुल 4 का क्या नाम था वो कैरेक्टर का, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा यार, बाला, यस बाला। तो उनका एक कैरेक्टर था बाला, वो एग्जैक्टली सेम लग रहा है। उनका जो अभी का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान का, वो सेम लग रहा है। और कई मोमेंट्स में मुझे ऐसा लगा जैसे कि जब वो डायलॉग बोलते हैं तो इमीडिएटली मुझे ऐसा लगा कि अभी वो हंसेंगे या फिर इट वाज, I don't know, it was just unintentional comedy it was looking like, which is a very very sad thing for a serious period film। जब हम बॉलीवुड में पीरियड फिल्म्स की बात करते हैं, तारीखी फिल्मों की बात करते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो आज हमारे जहन में आता है डायरेक्टर का, वो है संजय लीला भंसाली। बिकॉज उन्होंने वो छाप बना दी है यार। मैं इस चीज को ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप उनकी फिल्म देखें, चाहे वो रामलीला हो, बाजीराव मस्तानी हो, पद्मावत हो, और इवन गंगूबाई काठियावाड़ी जो है वो पीरियड फिल्म ही थी, क्योंकि वो बहुत साल पहले की कहानी थी और एक बायोपिक थी। और उस तरह का जो वो है, वो जो एरा क्रिएट करते हैं, उस तरह के सारे सेट्स क्रिएट करते हैं, वो बहुत रियलिस्टिक लगता है। अगर मैं बात करूं पद्मावत मूवी की, जो आपने देखी होगी, फर्स्ट जब उनका ट्रेलर लॉन्च किया था पद्मावती का, द फर्स्ट शॉट मुझे अभी भी याद है पद्मावत का, जब दीपिका पादुकोण चलते हुए किले के अंदर जाती है, दैट वाज इट। वहीं पे जो है वो पूरी टोन सेट हो गई थी। At that very moment you were there in Rajasthan, you were there in चित्तौड़गढ़। उसी एक सीन से आपको समझ में आ गया था कि चित्तौड़गढ़ ऐसा दिखता है, वहां का किला ऐसा है, वहां का पहनावा ऐसा है, वहां के लोग उस तरह की भाषा में बात करते हैं, उनका डायलेक्ट कैसा होता है। इवन शाहिद कपूर की जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनका जो डायलेक्ट था राजस्थानी, जो उनका एक्सेंट था, तो ये देख के, ये सुन के आपको फील आ रहा था कि आप जो है पद्मावत देखते वक्त आपको ये फील आ रहा था कि आप राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में बैठे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो यार अक्षय कुमार ऐसा लग रहा है राउडी राठौड़ के डायलॉग बोल रहे हैं और वही सेम नॉर्मल हिंदी में वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े एक पर्टिकुलर एक रीजन पे बेस्ड है, राजस्थान के इतने बड़े इलाके पे, जहां का जो है एक पर्टिकुलर भाषा है, एक डायलेक्ट है, वो बिल्कुल भी उन्होंने पकड़ा ही नहीं, वो कहीं भी नहीं झलक रहा है। तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है यार। इसके अलावा ट्रेलर में अगर मैं बात करूं, संजय दत्त वाज ओके, वो एक्चुअली आजकल ऐसे कई रोल कर रहे हैं, पानीपत में भी उनका ऐसा ही ऑलमोस्ट रोल था। हाँ, सोनू सूद इज रियली गुड इन हिज रोल। अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी जो आवाज और उनका जो कैरेक्टर है, वो अक्षय कुमार से ज्यादा भारी वो लग रहे हैं, उनकी आवाज यानी वो भारी हो गए। और मनुश्री चिल्लर इज वेरी ओके यार। आई डोंट नो वेदर शी विल बी एबल टू एक्ट और नॉट, बट शी इज नॉट लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। जैसे कि आप दीपिका पादुकोण को जब देखते हो बाजीराव मस्तानी में, पद्मावत में, वो एक रॉयल फील आता है आपका। और यार ये सारी चीजों का ना, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो संजय लीला भंसाली को जाता है, बिकॉज वो इतनी मेहनत करते हैं अपनी फिल्मों में, फिल्म के सेट से लेके, फिल्म के कॉस्ट्यूम से लेके, फिल्म के सारे परफॉर्मेंसेस से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, स्क्रीन प्ले से लेके, एडिटिंग, परफॉर्मेंसेस, हर चीज जो है वो A1 होती है उनकी फिल्म में। और यहाँ पर यार वो सारी चीजें लैक कर रही है। इवन अगर आप इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान के ट्रेलर से अगर आप देखोगे तो आपको जो है फिल्म में कॉस्ट्यूम्स कैसे, उसका भी आइडिया समझ में आ जाएगा, उसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा। देख के ऐसा लग रहा है कि किसी कॉलेज या स्कूल का फैंसी ड्रेस चालू है और वो लोग बेफुजूल की एक्टिंग कर रहे हैं राजा रानी की। तो फिल्म का ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड क्रिएट किया गया है वो बहुत ही फेक क्रिएट किया गया है और बहुत ही फोर्स लग रहा है। स्पेशली अक्षय कुमार के ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि यार उन्हें पकड़ के लाया गया कि चला एक्टिंग कर अभी, और तेरे को ये जो है पृथ्वीराज चौहान का रोल करना ही है कैसे भी। He is totally misfit। तो अगर इतनी बड़ी फिल्म जो मेकर्स खुद कह रहे हैं, एक्टर्स खुद कह रहे हैं, तो you expect something out of the box. At least you expect a good performance, but here the case is really opposite. तो आप लोग वीडियो से समझ गए होंगे कि यार I really did not like the trailer, but I hope कि फिल्म अच्छी हो। देखिए ट्रेलर देखने से आपको आइडिया मिल जाता है कि फिल्म कैसी होगी, और मुझे बहुत डर लग रहा है पृथ्वीराज चौहान का ट्रेलर देख के, बिकॉज अक्षय कुमार का जो परफॉर्मेंस है ना, वो समझ में आ रहा है कि फिल्म में कैसा होगा। बिकॉज
यार वो तुमको तो बस फिल्म खत्म करके दूसरी फिल्म पे जाना था, तो शायद ऑडियंस का भी अभी वही हो जाएगा, वो पृथ्वीराज छोड़ के दूसरी फिल्म पे चली जाएगी। ऐसा ना हो, बट आई जस्ट होप कि फिल्म अच्छी हो। सो लेट्स वेट फॉर द 3rd जून बिकॉज पृथ्वीराज चौहान जो है रिलीज होगी 3rd जून को, एंड लेट्स सी यार, आई जस्ट होप सम मिरेकल हैपेंस, दे डू समथिंग एंड द मूवी इज गुड, एक्चुअली नॉट एज बैड एज द ट्रेलर एटलीस्ट। सो ओवरऑल आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपकी ट्रेलर के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के ट्रेलर के बारे में क्या राय है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।